अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्वा, आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा एक केक, लेकिन वो होगा जनाब बिल्कुल एब्सोल्युटली एगलेस। और अंडे की जगह हम क्या डालेंगे? कंडेंस मिल्क। देखिएगा, सीखिएगा, बनाइएगा। और इसमें हम जो ट्रफल बनाएंगे, इट्स एन एगलेस चॉकलेट ट्रफल केक। तो जो हम ट्रफल बनाएंगे वो होगा ऑफ कोर्स जिसमें हम यूज़ करेंगे नेस्ले मिल्क पैक क्रीम, और हम केक के अंदर नेस्ले मिल्क पैक योगर्ट भी डालेंगे। और इसके बाद हम बनाएंगे दही वाली पनीर सब्ज़ी। नाउ समबडी आस्क्ड के सब्ज़ी कहाँ है? सब्ज़ी नहीं है, ये पनीर की सब्ज़ी कहलाई जाती है, ठीक है। डजंट मीन कि हमेशा जिस रेसिपी में सब्ज़ी का लफ्ज़ हो तो अंदर ढेर सारी सब्जियां हों। दिस इज़ अ पनीर की सब्ज़ी, और मैं पनीर यहाँ बना के लेके आई हूँ। बहुत दफ़ा पनीर आपको मैं बनाना सिखा चुकी हूँ, अभी पूरा मैं एक्सप्लेन करूँगी। ये पनीर का मोल्ड है, और मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत सारे लोग मुझसे पनीर बनाना सीख चुके हैं, बनाते हैं, अपने शो से भी बनाते हैं पनीर। और बहुत ही आसान तरीका है। 2 लीटर दूध लीजिएगा, उसमें आधा किलो दही डालिएगा, 1 चमचा भर के आप उसमें नमक शामिल करिएगा, और फिर आप उसको पकाने के लिए छोड़ दीजिएगा। 10 से 15 मिनट में अलग हो जाएगा, येलो सा लिक्विड ही हो जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी इन द लिटरल सेंस हो जाएगा, ठीक है। और फिर आप क्या करेंगे, उसको आप छान लेंगे। और छानते किस चीज़ में? देखिए, मैंने ये सुबह में 10 बजे बनाया है, अभी तक इसका पानी निकलता ही जा रहा है। मुझे सॉफ्ट पनीर नहीं चाहिए, मैं डिप नहीं बना रही, मुझे चाहिए क्यूब्ड वाला पनीर, जो कि होगा बेहतरीन अगर हम पानी को निथार देंगे। तो ये है इसका वेट रखिए, इसको दबाते जाइए, और देखें इसमें से पानी ऐसे करके ना निकलता ही जाएगा। अब मुझे क्या करना है, आई डोंट वांट द एक्सेस वाटर, ये आप फेंक दीजिए। अगर रखना है आपको तो आप रखिए ज़रूर, इससे आटा गूंदिए, रोटियां बहुत सॉफ्ट बनेंगी। या आप चावल बॉईल करें, उसमें डाल दीजिए। फ़िलहाल आई डोंट वांट टू मेक एनी रोटीज़ राइट नाउ, तो मैं इसको निकाल देती हूँ। इसको बस निथारते रहिए ताकि पूरा एक्सेस इसका पानी निकल जाए। फिर इसके अच्छे से क्यूब्स बन जाएंगे। उस क्यूब को हम पकाएंगे बेसन के एक मिक्सचर के साथ। एक बहुत ही मज़ेदार सा मसाला होगा। ज़रूर रेसिपी देखिएगा, सीखिएगा, बनाइएगा। और याद रहे कि बिकॉज़ ये दही वाली पनीर की सब्ज़ी है, इसमें हम नेस्ले मिल्क पैक योगर्ट का इस्तेमाल करेंगे। पाउच में और टब में दस्तयाब है, बेहतरीन योगर्ट है, साफ़ सुथरा है, और इसमें कोई मिट्टी नहीं है, कोई कचरा नहीं है। वरना आप बाहर से दही लाते हैं, क्रीम लाते हैं, तो यू डोंट नो उसमें किस तरह वो बनाया जाता है। एंड एवरी टाइम कंसिस्टेंट फ्लेवर, टेस्ट एंड ऑफ कोर्स वेट भी हर दफ़ा सेम वेट होता है, राइट? ओके, नाउ 2 सॉस पैन्स यहाँ हैं। आप सोचेंगे मैं क्या करूँगी? केक को हमें थोड़ा मॉइसन करना होगा। मॉइसन कैसे करेंगे? चीनी पानी के शीरे के साथ। तो यहाँ मैंने पानी रख दिया है, ठीक है। 1 कप जितना पानी ले लीजिएगा, उसमें हम चीनी डालेंगे, ठीक है। दानेदार चीनी है ये चीनी पानी का शीरा हो जाएगा। इसमें हम चॉकलेट डालेंगे। मेरे पास यहाँ आधा किलो चॉकलेट है, इस तरह के अच्छे से क्यूब्स कर दिए हैं। और आप डाल दीजिए इसको इन अनदर पैन, और हम इसमें डालेंगे नेस्ले मिल्क पैक की क्रीम। बेहतरीन थिक एंड क्रीमी आपका डिज़र्ट बनेगा। लुक एट द कंसिस्टेंसी, टेस्ट, फ्लेवर। मैं बहुत अरसे से यही क्रीम इस्तेमाल करती हूँ, फ्रेश क्रीम। मैं एम नॉट अ बिग फ़ैन ऑफ फ्रेश क्रीम। खट्टा पड़ जाता है, तोल में बाज़ वक्त कम ज़्यादा आता है, फट जाती है क्रीम। इसमें कभी ये मसला नहीं होता है, और उसको फिर हम चूल्हे पे नहीं पका सकते हैं। आई डोंट नो व्हाई, आई डोंट लाइक इट। ठीक है जी, ये हो गया। ये गनैश इसकी बना रहे हैं, इसका ट्रफल हम बना रहे हैं। अब आप इस केक को 3 छोटे छोटे पैन्स में बनाइए, फिर उसको ठंडा करिए, फिर इस चीनी पानी के शीरे में पूरा सोख सा कर दीजिए। फिर दोबारा थोड़ी देर उसको ठंडा होने दीजिए, अच्छा सा अंदर अब्जॉर्ब होने दीजिए चीनी पानी। फिर उसके बाद आप इस ट्रफल को ऊपर लगाइए, इस गनैश को या ट्रफल को। एगलेस केक बनाएंगे, अंडे नहीं जाएंगे इसमें। अच्छा जी, जब तक यहाँ चॉकलेट पिघल रही है क्रीम के साथ, हल्की आंच पे रखिएगा प्लीज़। और यहाँ चीनी पानी का शीरा बन रहा है। मैं आपको बता दूं कि इस केक में तेल जाएगा, मक्खन नहीं है। सो 150 मिलीलीटर्स तेल जाएगा। 275 ग्राम्स इसमें जाएगी पिसी हुई चीनी, यानी 275 ग्राम। और ये मैंने पूरा टिन खोल दिया है कंडेंस मिल्क का, लेकिन पूरा नहीं जाएगा। इसमें हम सिर्फ 185 ग्राम्स डालेंगे, मैं तोल के डालूंगी, ठीक है। फिर इसमें हम नेस्ले मिल्क पैक की दही डालेंगे अंडे के जगह, वो 375 ग्राम्स होगी। मैदा जाएगा 375 ग्राम्स, यहाँ मैंने छान के रख दिया है। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा नाप के रखा है, ठीक है जनाब। ये सब कुछ केक में जाएगा। और फिर केक बेक होके आ जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, हम चीनी पानी का शीरा यहाँ बन रहा है उसमें सोक करेंगे।
फ्रेश केक होगा ना तो उसको इतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर एक रात पहले आपने बनाया है केक, उसको ज़रूर सोक करिएगा इस लिक्विड में, और उसके बाद फिर आप उसको गनाश के साथ डेकोरेट करिएगा। ठीक है जी, ये हो गया। वेरी सिंपल, डेफिनेटली ट्राई आउट दिस रेसिपीज़ एट होम। शेफ़ कुकवेयर हम यूज़ कर रहे हैं, देखें यहाँ शेफ़ नज़र भी आ रहा है, ठीक है। और ये जो है ये बहुत अच्छी क्वालिटी के बर्तन हैं, पैन्स एंड पॉट्स हम यूज़ कर रहे हैं अपने शोज़ पे, और आप भी ख़रीदिएगा, ऑनलाइन भी आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा आप को ये भी याद दिलाती चलूँ कि जो फूड ग्रेड मटेरियल से इन्होंने ये नॉन स्टिक वेयर जो बना रहे हैं, फूड ग्रेड मटेरियल है, और पाकिस्तान की पहली कंपनी है टू मेक प्रेशर कुकर्स इज़ वेल। आई एम अ बिग फ़ैन ऑफ प्रेशर कुकर्स। मैं तो हर चीज़ प्रेशर कुकर में पका देती हूँ। कभी बहुत सारे आलू भी बॉईल करने होते हैं ना, मैं तो उसको भी प्रेशर कुकर में डाल देती हूँ, बेहतरीन से सॉफ्ट से मैश पोटैटोज़ के लिए। चलिए, चीनी पानी का तो शीरा हो गया, चीनी डिज़ोल्व होगी, इसका हम चूल्हा बंद कर देते हैं। और यहाँ जो है चॉकलेट ये पिघल रही है हल्की आंच पे क्रीम के साथ, नेस्ले मिल्क पैक क्रीम। अभी मैंने सिर्फ एक पैकेट डाला है, इफ़ आई वांट आई ऐड सम मोर। अच्छा, मैं हमेशा चॉकलेट की मिकदार ज़्यादा रखती हूँ व्हेन आई वांट टू पाइप इट या स्प्रेड इट। अगर आपको बहुत पतला रखना है, आपको उसको ऐसे गिर जाए केक पे से, तो फिर आप क्रीम की मिकदार बढ़ाइएगा। अच्छा चलो, अब हम शुरू कर देते हैं। अब सारी चीज़ें हमें इसके अंदर डाल देनी है। ये है 125 मिलीलीटर्स का तेल का मेजरमेंट है, लेकिन मैं इसमें क्या करूँगी, मैं इसमें इसको थोड़ा सा और बढ़ा के डालेंगे हम 125 एंड देन थोड़ा सा और, तो 150 मिलीलीटर्स हो जाएगा। और थोड़ा सा, ठीक है जनाब, ये हो गया तेल। इसको नहीं भूलेंगे। चॉकलेट के पीसेस छोटे छोटे चॉप किए होंगे ना, जल्दी से गनाश बन जाती है। इसको मुझे ठंडा भी करना है। अच्छा, तेल चला गया, अब इसमें हम चीनी डालेंगे। 275 ग्राम्स चीनी है। ये सब कुछ एक में ही चला जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं है। इट्स लाइक अ डंप केक, हर चीज़ डंप करें बोल में बना लें। अच्छा, अब इसमें हम डालेंगे 185 ग्राम्स ऑफ कंडेंस मिल्क। ये अंडे की जगह, ओके, कंडेंस मिल्क गया। फिर इसमें हम बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और मैदा शामिल करेंगे। ठीक है जी, और मिक्स कर देते हैं पहले इसको। तेल है, चीनी है और कंडेंस मिल्क है, मैदा है, बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा है। अब क्या चीज़ जाएगी इसमें? दही। मैं दही को इसमें से खोल दूं पहले। नेस्ले मिल्क पैक की दही। हमें 375 ग्राम्स चाहिए, फिर ज़्यादा चाहिए होगा तो हम और डालेंगे। एक दफ़ा मैदा चला जाएगा, फिर हमें अंदाज़ा होगा इफ़ वी नीड एनीथिंग एल्स। ठीक है, हमारी गनाश हो गई है। इसका चूल्हा बंद कर देते हैं। ये देखें, कुछ छोटे से पीसेस आपको लगेंगे कि अभी भी नहीं हुए हैं, तो डोंट वरी, इसकी हीट में ही हो जाएगा। इतना मज़ेदार सा चॉकलेटी गनाश रेडी। नेस्ले मिल्क पैक क्रीम का सारा कमाल है। जब तक ये ठंडा हो रहा है,
और हम केक को बेक करने रख दूं मैं प्लीज़। ब्रेक का क्योंकि वक्त है। ऐसे है कि मेरे पास यहाँ क्लिप वाला टिन है, ये क्लिप वाला लूज बॉटम स्प्रिंग फॉर्म जो भी नाम कह दें, पेपर लगाया है, इसको ग्रीस करेंगे। ये बैटर पूरा डाल के ओवन में रख दूंगी क्योंकि इसको बेक होने में टाइम लगेगा और फिर ये ठंडा होगा। फिर इसके ऊपर हम शुगर सिरप डालेंगे, चीनी पानी का शीरा, उसके बाद फिर हम ये चॉकलेट ट्रफल डालेंगे। इसमें गया है नेस्ले मिल्क पैक क्रीम और दही दोनों, ठीक है। हमने क्रीम इसमें इस्तेमाल किया है, दही इसमें गया है केक पे। अब मैंने इस केक को चॉकलेट नहीं किया है, सिर्फ ट्रफल से ये चॉकलेटी होता है। अगर आप चाहें तो आप इसमें कोको पाउडर का एक चमचा शामिल करके डबल चॉकलेट ट्रफल केक बना सकते हैं। चलिए मैं लेती हूँ एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। जी वेलकम बैक। देखें अब क्या करना है, हमने इसको रखना है बेक होने के लिए। मैंने सॉस पैन में से गनाश जो बनाया था ट्रफल चॉकलेट के साथ और नेस्ले मिल्क पैक क्रीम के साथ, वो मैंने फ्रिज में रखने से की जगह आज मैंने बाहर ही रहने दिया है। मैंने कहा ये बोल में निकाल दो, पैन में से निकाल दीजिएगा वरना वो गर्म ही रहेगा। एक बोल में निकाल के रख दिया है ताकि वो ऊपर से केक के ऊपर से आराम से हम उसको स्प्रेड कर सकें। और जो केक था उसका जो बैटर है वो मैं रख दूँ अभी बेक होने के लिए। देखिए मैंने तेल लगा दिया था, यहाँ पेपर रख दिया है, इसको ग्रीस कर दीजिएगा और अच्छी तरह बैटर को मिक्स करिएगा। आप अगर चाहें तो आप इसको भी चॉकलेटी कर सकते हैं यूजिंग सम कोको पाउडर या चॉप चॉकलेट या चॉकलेट चिप्स। वेरी हैवी दिस बोल बिकम्स जब भरा हुआ होता है। बस इस केक के बैटर को निकालिए, इसको बेक होने दीजिए। एगलेस केक है ये, तेल वाला केक, एगलेस केक हो उसी दिन बनाइए उसी दिन खाइए, डोंट कीप इट, ड्राई हो जाता है। तेल वाला केक अमूमन ड्राई हो जाता है, ठीक है। आई प्रेफर बटर केक्स, आई प्रेफर एग्स, लेकिन कुछ लोग नहीं बटर खा सकते हैं, नहीं खाना चाहते, तो फिर उनके लिए ये ऐसे रेसिपीज़। ठीक है जी, put this to bake. ओके, अब जो मैंने कल बनाया था स्टूड एप्पल्स और ब्लमॉन्ज, ये मैंने इसको उल्टा करके रख दिया है मोल्ड को प्लेटर पे, ठीक है। और ये एप्पल्स भी हैं। हर चीज़ क्लिंग लगा के रखिए, कभी कोई स्मेल नहीं जाएगी, वरना फ्रिज की स्मेल हर दूसरी चीज़ों में चली जाती है। अदरक लहसुन ये वो सब टाइट करके बंद करके रखिएगा। ओके, इसको टर्न कर दीजिएगा। और मैंने इसको पता है क्या किया था, मेरे पास एक यहाँ बोल था जिसमें मैंने पानी गरम किया था। ये गरम पानी डाला है, तो दिखाऊं मैंने क्या किया था। देखें, ये मोल्ड लीजिएगा, फ्रिज में से मैंने निकाला है, इसको आप गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए इस तरह छोड़ दीजिए। इतनी देर नहीं कि पिघल जाए, हाँ, लूजन हो जाए, ठीक है। और फिर आप इसको ओवरटर्न करेंगे। ये खुद ही आ जाएगा, ये देखें आ गया, हो गया। ये दैट्स योर ब्लमॉन्ज। एंड ये फ्रूट्स हैं जो हमने कल बनाए थे, ये फ्रूट्स स्टूड एप्पल्स हैं ये, ओके। हो सके तो प्लीज़ ये गरम मसाला वगैरह सब निकाल दीजिएगा। फिर इसको दोबारा फ्रिज में रखेंगे टिल यू आर गोइंग टू सर्व दिस। गरम मसाला निकालना ज़रूरी है, ये बड़े बड़े दालचीनी के स्टिक्स और लौंग वगैरह फ्लेवर के लिए थे।
ठीक है, गरम मसाला नहीं आया, लेकिन इतना अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। आप देखिएगा, बनाइएगा, ट्राई करिएगा, फीडबैक दीजिएगा। और कितना आसान था, कोई मुश्किल था ही नहीं। बड़ा लंबा चौड़ा नाम है, घबराया ना जाइए लंबे चौड़े नामों से। सीखेंगे कैसे आप लोगों? देखो, आपको घर में बैठ के मैं फ्रेंच क्विजीन सिखा रही हूँ। कौन सिखाता है मुझे बताइए? इसके लिए लोग स्पेशल क्लासेस में जाते हैं जहाँ बहुत सारे पैसे देने पड़ते हैं। फ्रेंच क्विजीन इज़ नॉट समथिंग यू कैन लर्न इन अ 1 hour शो। चलिए, ये हो गया। शीरा मैं ट्राई कर रही हूँ, नहीं आए। स्टूड एप्पल्स हैं। ऐसे नहीं लग रहा जैसे मुरब्बा बनाया है सेब का। मुरब्बा ही समझ लीजिए। कितनी सारी चीज़ें आपको मुख्तलिफ़ क्विजीन्स ऑफ द वर्ल्ड से मैंने सिखाई हैं इतने अरसे में। ज़रूर रेसिपीज़ ट्राई करिएगा, इससे हमारी भी हिम्मत बढ़ती है, हमें भी इनकरेजमेंट मिलता है, मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों को अच्छी अच्छी मुख्तलिफ़ दुनिया की रेसिपीज़ सिखाई, ना सिर्फ यही बिरयानी कौरमा। ये तो आप लोग हर शो में देख रहे हैं, और मैं भी कितनी दफ़ा हर चीज़ सिखा चुकी हूँ। थोड़ा सा हट के हमारा शो है, आपको पता है ना। चलिए जनाब, इसको वापस रख देते हैं। लेकिन कुछ और भी तो था जिसके साथ हमने इसको डेकोरेट करना था। आई थिंक था फ्रिज में बादाम और किशमिश। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स अ लिटिल बिट ऑफ बादाम हियर एंड देयर एंड एवरीवेयर। चलिए, एवरीथिंग इज़ डन। कल का भी हो गया काम। दैट्स माई ब्लैंमांज। ट्राई ज़रूर करिएगा, टर्न्स आउट रियली नाइस। इसको दोबारा फ्रिज में रख देते हैं बिकॉज यहाँ गर्मी है, कहीं ये पिघल नहीं जाए। और केक हमारा बेक हो रहा है। इसके बाद हमें पनीर वाली रेसिपी करनी है। मसाला कुकिंग क्लास हैदराबाद जा रही है, और उसमें है रिदा, आबदा, समीना जलील और है इरफान वास्ती। ठीक है, और लाल किला में है। अगर आपने अभी तक नहीं खरीदे हैं टिकट्स तो प्लीज़ ख़रीद लीजिएगा। 13 अक्टूबर को है। ठीक है जी, मलमल के कपड़े में आपने देखें, ये बेहतरीन सा पनीर रेडी है। ठीक है, हम ऐसे करते हैं, ब्रेक की तरफ चलते हैं, क्लीन अप करेंगे, फिर हम शुरू करेंगे हमारी बहुत ही आसान सी मज़ेदार सी एक पनीर की डिश। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए मसाला टीवी। जी वेलकम बैक। अच्छा, अब हमें दही वाली पनीर की जो सब्ज़ी बना रहे हैं, जिसमें कोई सब्ज़ी नहीं है लेकिन इसमें मसाले हैं, और ये एक सब्ज़ी है, मीन्स इट्स अ डिश, इट्स जस्ट अ नेम। ठीक है, अब हमें हरी मिर्चें और अदरक का पेस्ट बनाना है। तो हरी मिर्चें चली गई, अदरक का टुकड़ा चला गया, जस्ट चॉप इट अप। ठीक है जी, इसमें जो मसाले हैं इसमें कोई तिखास नहीं है, स्पाइसीनेस नहीं है। द ओनली स्पाइसीनेस इज़ व्हाट कम्स फ्रॉम माय हरी मिर्चें। अच्छा, एक और चीज़ भी आप कर सकते हैं, बहुत मज़े का मुझे अभी पकाते वक्त आइडियाज़ आते रहते हैं। अगर आप पनीर को कोई फ्लेवर देना चाहें तो जब पनीर ड्रेन हो रहा हो, कुटी हुई लाल मिर्चें, काली मिर्चें, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, या आप इसमें ये डाल सकते हैं डिल, यानी कि सोया की भाजी। ठीक है, वो भी डाल सकते हैं। जब मैं पालक पनीर बनाती हूँ तो मैं पनीर जो बनाती हूँ वो सोया की भाजी वाला पनीर बनाती हूँ। सो मेक्स अ बिग डिफरेंस इन योर पनीर। और मैं पनीर को कभी भी फ्राई नहीं करती हूँ। ये देखें, ये हरी मिर्चों का, अदरक का पेस्ट हो गया।
बहुत सारे दफ़ा हमें लोग कहते हैं कि वो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हम मेक अहेड करें। देखें, आप अदरक लहसुन पीस के 1 हफ़्ते के लिए रख सकते हैं, आप प्याज ब्राउन करके बहुत सारा फ्रीज़र में रख सकते हैं, फिर निकाल के इस्तेमाल करिए। आप ये हरी मिर्चें और अदरक का पेस्ट रख सकते हैं, आप धनिया ज़ीरा पीस के रख सकते हैं, आप लाल वाली मिर्चें और ज़ीरा और लहसुन पीस के रख सकते हैं। हमारे पारसियों के घरों में ये स्टैंडर्ड मसाले हैं, ठीक है। पीस के रख लीजिए, निकालिए 1-1 चमचा और डाल दीजिए, लेकिन प्लीज़ हफ्तों तक, महीनों तक, सालों तक पिसा हुआ नहीं। ये नहीं कि 2 साल पहले हमने पिसा था अब इस्तेमाल करेंगे, उसमें से टेस्ट फ्लेवर सब निकल जाता है। सो मेक श्योर दैट यू यूज़ जितना हो सके उतना ताज़ा। और अब हम क्या करेंगे इसके लिए, देखें दही हम यूज़ करेंगे, जो कि 1 कप दही यूज़ करेंगे, नेस्ले मिल्क पैक योगर्ट। उसमें हम डालेंगे ये जो पनीर मैंने बनाया है, दही, दूध और नमक के साथ, ठीक है। फिर इसमें हम बेसन शामिल करेंगे, नमक है, तेल जाएगा इसमें, और मसाले जो हैं वो हैं फेनल सीड्स यानी कि सौंफ, मस्टर्ड सीड्स यानी कि राई, ठीक है, और फेन्यूग्रीक सीड्स यानी मेथी। अब मेथी के जो दाने हैं ना बहुत कम हमेशा इस्तेमाल होते हैं, ये मेथी दाना है, प्लीज़ इसको कम डालिएगा, ये बहुत कड़वाहट आ जाएगी वरना खानों में। उसके बाद है केरम सीड्स यानी कि अजवैन, कुछ लोगों को नहीं पहचान इसलिए दिखा देती हूँ, ठीक है। क्यूमिन सीड्स यानी कि ज़ीरा और अदरक और ये हरी मिर्चों का पेस्ट तो जाएगा ही, हल्दी है, लाल मिर्चों का पाउडर है और चॉप धनिया जाएगा। समझ आ गई, ये सारी चीज़ें हैं, ओके ठीक है जी। अब हम पहले क्या करेंगे, हम लेंगे नेस्ले मिल्क पैक का योगर्ट यानी दही, उसको हम निकालेंगे, एक बोल में बेसन के साथ और नमक के साथ। बेहतरीन सा दही है, ज़रूर घर लाइएगा और इस्तेमाल करिएगा। बहुत अच्छी इससे हम बेसन वाली ग्रेवी बनाएंगे, आप देखिएगा आज। अच्छा, इसमें हम शामिल करेंगे नमक, ये नमक चला गया, और ये है बेसन यानी कि ग्राम फ्लावर, ठीक है। इसको मिक्स कर दीजिए। I'll use all of the दही, इसी से पूरी ग्रेवी बनेगी। ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड भी कर सकते हैं, बट यू डोंट कैन यूज अ विस्क। ठीक है जी, नेस्ले मिल्क पैक का दही है, बेसन है और नमक है। सारी गुठलियां निकाल दीजिएगा बेसन की। सक्खर से फरा हैं, हेलो जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक, आप कैसी हैं? घर में काफी? मैं ठीक हूँ। आपकी क्या एज है? छोटी सी बच्ची लगती हैं आप तो मुझे, छोटी सी। जी 13 इयर्स की हूँ। अच्छा और जी। आपसे मेरी पहले भी बात हुई है घर में काफी। अच्छा जी, आपकी कुकिंग बहुत अच्छी होती है। ओके, बहुत घर में शुक्रिया। काफी, मुझे ये कहना है, मैंने 20 अगस्त को गिफ्ट विन किया था, मुझे अभी तक नहीं मिला है। अभी तक नहीं मिला? अच्छा, ऐसे करिए, फोन रखिएगा नहीं, मेरी डायरेक्टर से बात कर लीजिएगा, मेरे डायरेक्टर से बात कर लीजिएगा। अब याद नहीं रहता है ना, बिकॉज द डायरेक्टर इज मेल एंड एंड असिस्टेंट डायरेक्टर इज अ फीमेल, सो दोनों से बात कर लीजिएगा। चलें, फरा आप हैदराबाद आ रही हैं कुकिंग क्लास के लिए? हेलो हेलो, हैदराबाद के करीब जो सारे शहर हैं वहाँ से कौन कौन आ रहा है? समीना जलील, रिदा आफ्ताब, आबदा बलोच और इरफान वास्ती होंगे। लाल किला हैदराबाद 13 अक्टूबर। ओके जी, अब क्या करेंगे, हमने दही, नेस्ले मिल्क पैक की जो दही है वो बेसन और नमक को मिक्स करके रख दिया, स्मूथ होना चाहिए मिक्सचर, ठीक है जी। फिर हम तेल गरम करेंगे और ये सारे के सारे मसाले डाल देंगे, पीसना वीसना कुछ नहीं है, ठीक है। फिर हम इसमें ये बेसन का मिक्सचर डालेंगे दही के साथ, नेस्ले मिल्क पैक दही के साथ। उसके बाद हम एंड में सिर्फ ये
पनीर के क्यूब्स फोल्ड कर देंगे। ओके जी, देखें ये मैंने सुबह में बनाया है, इट्स नाइस एंड सॉफ्ट, बट मैंने पानी पूरा निकाल दिया है। अगर आपको इससे कोई डिप बनाना है या कोई ऐसी चीज़ बनानी है तो मेक श्योर कि फिर आप जो उसकी कंसिस्टेंसी है उसको थोड़ा सा आप वो रखिएगा, सॉफ्ट रखिएगा, ठीक है। ये मैंने इसलिए इस तरह के क्यूब्स किए हैं बिकॉज मुझे पता है कि मुझे इसको इस सब्ज़ी में डालना है। मुझे बहुत मज़ा आया आज मैं जब आई ना, हर बंदा यहाँ ढूंढ रहा था सब्ज़ी कहाँ है, पनीर वाली दही की सब्ज़ी में सब्ज़ी नहीं है। मैंने कहा मैं भूल नहीं गई, ये रेसिपी का नाम है, दिस इज़ समथिंग डिफरेंट, ठीक है जी, पनीर की सब्ज़ी। चलें, ये हो गया तेल, इसमें कोई टमाटर नहीं है, इसमें कोई प्याज नहीं है, आराम से मज़ेदार सी रेसिपी बन जाएगी। सारे मसाले मैं एक में कर दूं, देखें सौंफ है, राई है, अजवैन है, साबुत ज़ीरा है और ये है मेथी दाना। बहुत कम डालिएगा, हमेशा मैं कहती हूँ मेथी दाना प्लीज़ बहुत कम डालिएगा। और ये मसाला जो पिसा है हमने अदरक का और हरी मिर्चों का वो भी जाएगा। अगर आप चाहें कि थोड़ा सा कम तीखा हो तो प्लीज़ अंदर से फिर आप निकाल दीजिएगा, वो उसके बीज निकाल दीजिएगा, ठीक है जी। केक पे भी नज़र मारनी है मुझे। हो गया है। इसकी पूरी ग्रेवी जो है ना, ये इसी बेसन और नेस्ले मिल्क पैक दही के साथ बनेगी। और हम उसमें नमक नहीं डालेंगे बिकॉज पनीर में भी नमक है और इसमें भी मैंने नमक डाला है, ठीक है। थोड़ा सा ये मसाला, सारे जो साबुत मसाले हैं वो कड़कड़ाए, फिर आप इसमें थोड़ी सी हल्दी शामिल करेंगे, ये बहुत सारी है, और आप लाल मिर्चों का पाउडर डालेंगे। रिमेंबर कि हमने दूसरी सारी चीज़ें तीखी तीखी रखी हैं, बहुत तीखा भी नहीं। बहुत थोड़ा सा पानी ताकि मसाले जले ना। 1 मिनट। अच्छा जी, अब ऐसे करते हैं कि ये मसाले हमने भून लिए, थोड़ा सा पानी भी डाल दिया। अब वक्त है इसमें ये डालने का, बेसन, नेस्ले मिल्क पैक दही और नमक। ये मैं डाल देती हूँ और हल्की आंच पे छोड़ देती हूँ, ठीक है। और आप लोग ब्रेक पे चाहिए, ब्रेक से आएंगे, केक को भी निकालना है, उसको भी हमें चीनी पानी के शीरे में सोक करना है, गनाश डालना है। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। देखें पनीर वाली जो सब्ज़ी है उसके में जो बेसन और नेस्ले मिल्क पैक दही हमने शामिल किया था, ये देखें, इसको आपने इस तरह चलाते रहना है। काफ़ी थिक है बिकॉज द दही इज़ ऑब्वियसली क्वाइट थिक, तो आपने इसमें 1 कप पानी भी डालना है, ठीक है। ये पानी के बाद ये ऐसे है, ये कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, लेकिन पानी ज़रूर डालिएगा। अच्छा, अब हम इसमें धनिया, हरा धनिया शामिल कर देंगे और दिस इज़ जस्ट अनदर वे ऑफ एन्जॉइंग पनीर। मुझे लग रहा है आज का एपिसोड इज़ डेडिकेटेड टू माय वेजिटेरियन फैंस एंड व्यूअर्स। पनीर की सब्ज़ी और एगलेस केक। ओह, केक से याद आया, केक को भी तो निकालना है। अब देखें, हार्डली एनी टाइम लेफ्ट। अब मैं कब केक को काटूंगी और हम उसको गनाश के साथ डेकोरेट करेंगे, तो मैं इसको यहाँ छोड़ के चली जाती हूँ, कल डेकोरेट करेंगे। कल का जो डिज़र्ट था स्टूड एप्पल्स ब्लमांज के साथ, वो आज दिखाएंगे आपको। ठीक है जी, एगलेस चॉकलेट ट्रफल केक। चलो जी, ये हो गया, चूल्हा बंद। नाउ व्हाट डू वी डू, वी जस्ट पुट दीज पीसेस ऑफ पनीर इनसाइड। आराम से ऐसे करके स्लाइड इन कर देंगे सारे के सारे पनीर के पीसेस, थोड़े से रखेंगे टू गार्निश ऑन टॉप।
और बिल्कुल हल्के हाथ से फोल्ड कर दीजिएगा। देखिए मुझे फ्राइड पनीर नहीं पसंद, बहुत सारे लोगों को ऐसे क्यूब प्लेन पनीर नहीं पसंद, तो वो क्या करिएगा, फ्राइंग पैन में या सॉस पैन में डीप होना चाहिए, तेल गरम करिएगा, ये पनीर के क्यूब्स डाल दीजिएगा, जब पूरे ड्रेन हो जाए पानी, और फिर उसको फ़ौरन से निकाल के ठंडे पानी के बोल में डाल दीजिएगा, तो वो सॉफ्ट रहेंगे। ठीक है, थोड़ा सा पानी वो अब्जॉर्ब करेंगे। राइट, ये आपकी सब्ज़ी रेडी हो गई। अब इसको मैं डिश में निकालूंगी, ऊपर से हम गार्निश कर देंगे। दैट्स इट, सिंपल, ट्राई करिएगा। और अभी हम एक और रेसिपी रिकैप की तरफ भी चलेंगे। अगर आपने आज की दोनों रेसिपीज़ में से कुछ भी मिस आउट कर दिया हो तो ज़रूर देखिएगा, नोट करिएगा। रेसिपी कार्ड्स चलते हैं अंग्रेज़ी में भी, उर्दू में भी, और इसके अलावा हमारी सारी रेसिपीज़ अप टू डेट है, थैंक्स टू माय हार्ड वर्किंग टीम। एंड फूड डायरीज़ रेसिपीज़ के नाम से फेसबुक का पेज है, 5 लाख मेंबर्स जो हो गए, वो वाला पेज लाइक करिएगा, ज्वाइन करिएगा। फ़ोटोज़ सेक्शन में जाके देखेंगे तो आपको एल्बम्स मिलेंगी, अलग अलग महीनों के अलग अलग एल्बम्स हैं। ठीक है, वहाँ जाके देख लीजिएगा। और एक साइड में बटन होगा इंग्लिश की रेसिपीज़ के लिए, सी मोर, क्लिक करिएगा, पूरी इंग्लिश की रेसिपी भी आ जाएगी। I keep repeating this because lots of international fans and viewers keep asking where is the recipe in English. So for you guys, the recipe is in English on my page in photos section, but you have to go to the side and scroll, and then we will see, click more या see more, and then you can just see all the recipes. I'll take this out, ये डिश में निकाल देंगे, गार्निश कर देंगे पनीर के क्यूब्स के साथ। आज हमने दोनों रेसिपीज़ में जो एगलेस चॉकलेट ट्रफल केक है, इस केक को मैंने चॉकलेटी नहीं बनाया है, उसका ऊपर जो गनाश जाएगा वो चॉकलेटी होगा, और इसमें अंदर हम शुगर सिरप भी डालेंगे। चले, हम कल तो शुगर सिरप हमें डालना ही पड़ेगा, आज ताज़ा ताज़ा है तो ऑब्वियसली हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप बीच में से काटें, उसको शुगर सिरप के साथ थोड़ा सा सॉफ्ट करें, फिर आप गनाश लगाएं। ये गनाश भी कहें, ट्रफल कहें, वट एवर यू वांट टू कॉल इट। नेस्ले मिल्क पैक क्रीम, नेस्ले मिल्क पैक योगर्ट का हमने इस्तेमाल किया था। पनीर वाली जो सब्ज़ी है, दही वाली पनीर की सब्ज़ी, उसमें भी हमने नेस्ले मिल्क पैक योगर्ट का इस्तेमाल किया था। ठीक है जी, तो मैं इसको डिश में निकालती हूँ, आप लीजिए एक छोटी सी रिकैप ब्रेक। दही वाली पनीर सब्जी। अज्जा: दही 1 कप, कॉटेज चीज़ क्यूब 400 ग्राम, भुना बेसन 1.5 कप, नमक हस्बे जायका, तेल 1 खाने का चमचा, सौंफ 1 चाय का चमचा, राई दाना 1 चौथाई चाय का चमचा, मेथी दाना 1 चौथाई चाय का चमचा, जीरा आधा चाय का चमचा, अजवाइन आधा चाय का चमचा, अदरक हरी मिर्च का पेस्ट 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, कटा हरा धनिया 3 खाने के चमचे। तरकीब: 1 प्याले में दही, बेसन और नमक मिला लें। 1 पैन में तेल गर्म करके सौंफ, राई दाना, मेथी दाना, जीरा, अजवाइन और अदरक हरी मिर्च का पेस्ट भूनें। जब मसाला कड़कड़ाने लगे तो हल्दी और लाल मिर्च डाल दें। अब इसमें बेसन का मिसा शामिल करके सौते करें, फिर 1 कप पानी डालकर उबाल आने दें। अब कॉटेज चीज़ शामिल करके 1 से 2 मिनट पकाएं, डिश में निकालें और हरे धनिए से गार्निश करके सर्व करें। एगलेस चॉकलेट ट्रफल केक। अज्जा: तेल 150 मिलीलीटर, पिसे चीनी 275 मिलीलीटर, कंडेंस्ड मिल्क 185 मिलीलीटर, दही 375 मिलीलीटर, मैदा 375 मिलीलीटर, बेकिंग सोडा 1 चाय का चमचा, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, शुगर सिरप के लिए चीनी 200 ग्राम, पानी 200 मिलीलीटर, ट्रफल के लिए डार्क चॉकलेट 500 ग्राम, क्रीम 250 ग्राम। तरकीब: 1 प्याले में पिसी चीनी, कंडेंस्ड मिल्क, दही, मैदा, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर मिलाएं। आखिर में तेल शामिल करें। तैयार आमेज़ा ग्रीस की और पेपर लगे टिन में डालकर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पहले से गर्म ओवन में 35 से 40 मिनट बेक करें, फिर निकाल के ठंडा कर लें। ट्रफल के लिए पैन में डार्क चॉकलेट और क्रीम को पिघला के ठंडा होने दें। शुगर सिरप के लिए पानी में चीनी डालकर उबाल लें। केक असम्बल करने के लिए स्पंज 3 तहों में काटें। स्पंज की एक तह केक बोर्ड पर रखकर शुगर सिरप से मॉइस्ट करके ट्रफल की तह लगाएं। इसी तरह बाकी केक तैयार करें। केक के ऊपर और अतराफ में ट्रफल लगाएं और फ्रिज में ठंडा करें। आखिर में बकिया ट्रफल पिघलाएं और केक पे डालकर दोबारा फ्रिज में रख दें। दही वाली पनीर सब्जी। अज्जा: दही 1 कप, कॉटेज चीज़ क्यूब 400 ग्राम, भुना बेसन 1.5 कप, नमक हस्बे जायका, तेल 1 खाने का चमचा, सौंफ 1 चाय का चमचा, राई दाना 1 चौथाई चाय का चमचा, मेथी दाना 1 चौथाई चाय का चमचा, जीरा आधा चाय का चमचा, अजवाइन आधा चाय का चमचा, अदरक हरी मिर्च का पेस्ट 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, कटा हरा धनिया 3 खाने के चमचे।
वेलकम बैक। देखें केक इज़ रेडी, बट अभी मैं इसको नहीं काटना चाहती। आप एक आध घंटा इसको जाली पे ठंडा होने दीजिए। नीचे से इसको हवा लगना ज़रूरी है। फिर एक छुरी लीजिएगा जो शार्प नहीं हो, ब्लंट हो, और इसको साइडों से थोड़ा सा लूजन कर दीजिएगा। फिर ये क्लिप खोल दीजिएगा आराम से, और फिर इसको टर्न करके उल्टा करके किसी चॉपिंग बोर्ड पे या किसी बड़े प्लेटर पे पेपर निकाल दीजिएगा। फिर आप इसको बीच में से काटिएगा, चीनी पानी के शीरे के साथ मॉइसन करिएगा। फिर गनाश से हम ये सब कुछ कल करेंगे आपके सामने। दही वाली पनीर की जो सब्ज़ी है वो रेडी है, ज़रूर रेसिपी ट्राई करिएगा। इट टेस्ट लाइक दही की कड़ी नहीं हम बनाते हैं, वो बेसन की, ठीक है। और कल जो हमने ब्लमॉन्ज बनाया था स्टूड एप्पल्स के साथ, वो भी रेडी है। ज़रूर रेसिपी ट्राई करिएगा। मैंने इसको फ्रीज़ किया था ओवरनाइट, और फिर आपके सामने अभी आने से पहले शो पे जब मैं आई तो मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। और जैसे ये मोल्ड में से कैसे निकलेगा, छुरियाँ नहीं मारिएगा इसमें, ठीक है। गर्म पानी लीजिएगा एक बोल में, उसमें ये हल्का सा डिप कर दीजिएगा 10 सेकंड्स, और फिर उसको उल्टा कर दीजिएगा। बहुत डिप करेंगे गर्म पानी में तो ये शेप इसका आउट हो जाएगा। फिर इसको ओवरटर्न करके प्लेटर पे जो भी बीच में आपने नट्स फ्रूट्स कुछ भी डालना है वो डालिएगा। मैंने स्टूड एप्पल्स डाले थे जो कल मैंने आपके सामने बनाए थे, और थोड़े से किशमिश हैं, बादाम है, इसी तरह किसी भी चीज़ से आप डेकोरेट कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल स्टूड फ्रूट जो भी हो उसका शीरा नहीं आए तो आप उसको छान लीजिएगा। दैट्स इट, इट्स डन, इट्स रेडी। ज़रूर रेसिपीज़ ट्राई करिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। और रात में 10:30 से 11:30 शो रिपीट होता है, तब भी देख लीजिएगा, कुछ भी मिस आउट हो जाए तो अभी। चलिए अब दीजिए मुझे और टीम फूड डायरीज़ को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।